mind, the life of a lamb is no less precious than that of a human being, says Mahatma Gandhi. We have come across many stories, role plays and speeches on our theme. But do you know the story behind the origin of Vasudeva Kudumbakam? Well, here comes the students from primary with their ever-inspiring drama, which highlights love, care, loyalty, friendship, trust and justice. Over to the performer. चंपक वन में दो मित्र हिरन और कौवा रहते थे। जंगल बहुत ही हरा भरा और फूलों फूलों से लदा हुआ था, जिन्हें खा खा कर हिरन बहुत ही मोटा हो गया था। दोनों मित्र जहाँ भी जाते एक साथ ही जाते थे। एक दिन हिरन अपने माँ से कहता है, अच्छा वाह, मेरा मित्र आ गया है, मैं अकेले जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, समझ जाऊँ। उसी जंगल में एक चतुर सियार रहता था, जो बहुत ही शातिर था। पापा, मेरे सामने कितना स्वादिष्ट भोजन है। इस हिरन को तो मैं बहुत प्यार से और रुचि से खाऊंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे पहले हिरन मुझे देकर भाग जाए, मैं उसे दोस्ती करूंगा और उसे खा जाऊंगा। मेरे विचार से यही सही होगा, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। सियार झाड़ियों के पीछे थोड़ी दूरी बनाकर रखते हुए हिरन के पास जाने की कोशिश करता है। मित्र, मैं बहुत समय से अकेला हूँ, मुझसे कोई भी दोस्ती करना नहीं चाहता। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं तुमसे अवश्य दोस्ती करूँगा। ऐसा कहते हुए दोनों मित्र बातें करते हुए हिरन के घर की तरफ जाते हैं। दूर बैठा हुआ कौवा उन दोनों को एक साथ जाते हुए देखता है और तुरंत अपने मित्र हिरन के पास आकर उसे चेतावनी देते हुए बोलता है, अरे मित्र, तुम ऐसा क्या अनर्थ करने जा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि किसी अनजान से दोस्ती नहीं करना चाहिए? क्या तुम इस सियार से मित्रता करने जा रहे हो? नहीं, यह सियार मेरा नया मित्र है। इस जंगल में इसका कोई नहीं है। यह अकेला हंस आया है। हमें इसके साथ अवश्य दोस्ती करना चाहिए। क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? क्या तुम्हें पता नहीं इस सियार का क्या स्वभाव है? ये बड़े ही स्वार्थी हैं। इन पर कभी विश्वास नहीं किया जाता है। यहाँ पर वही घटना घटने वाली है। कैसी घटना? गिद्ध की। कैसी गिद्ध? तुमने तो पहले कभी बताया नहीं उस गिद्ध के बारे में। तो सुनो, यह कहानी उस गिद्ध के बारे में है जो यमुना नदी के किनारे एक अंजीर के पेड़ पर खंडर में रहता था। गिद्ध बूढ़ा और नेत्रहीन था। उसी पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया अपना घोंसला बनाई हुई थी। उन्होंने अपने खाने से थोड़ा बचाकर उसको दे देते हैं। गिद्ध बदले में उनकी चूजों का रक्षा करता है। एक दिन एक बिल्ली उस अंजीर के पेड़ के पास आई और उन चूजों को अकेला देखकर उसने अपने मन में सोचा, वाह वाह, क्या बात है। बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन आर्य की स्थान पर। आज तो ईश्वर की बड़ी कृपा है मुझ पर। मुझे तो मौका का फायदा उठाना चाहिए। पेड़ पर स्थित चूजे बिल्ली की आवाज सुनकर सतर्क हो गए और ची ची चू चू करने लगे। कौन है वहाँ? मेरे सरकार, मैं बिल्ली हूँ। इससे पहले कि मैं बाहर जाऊं, यहाँ से चले जाना चाहिए। जी सरकार, मुझे मौत के कोई भय नहीं है, परंतु क्या आप मुझे कुछ आज्ञा दे सकते हैं? मेरी बातों को सुनने के बाद
आप खुद फैसला कीजिए, मैं जिऊं या मरूं। बिल्ली की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर गिद्ध ने उसे अपनी बात प्रकट करने की आज्ञा दे दिया। बताओ, तुम क्या बताना चाहते हो? तो क्या हुआ कि मैं एक बिल्ली हूँ, लेकिन मैं साधु का जीवन ही जी रही, जिसने गंगा तीर्थ करके मांस ना खाने का शपथ लिया है और सच्चे राह पर चलने का शपथ लिया है। यदि आप मेरे गुरु बनकर मेरा मार्गदर्शन करेंगे तो मैं अपने आप को बड़ा ही भाग्यवान समझूंगा। तो क्या कहते? मैं तुम्हें इन चूसों को खाना आगे दूंगा। मत बोलो कि तुम एक बिल्ली हो, बकरी नहीं। बिल्ली अपनी मीठी मीठी बातों से गिद्ध को अपने वश में कर लेता है। अच्छी बात है, तुम्हें हमेशा मेरे साथ एक ही कंधे में रखना होगा। किसी भी हाल में तुम उसके चूकों के पास मत जाना, समझे? जी सरकार, जैसी आपकी आज्ञा। आज्ञा पाने के बाद बिल्ली ने धीरे धीरे उन चूजों को खाना शुरू किया और उनकी हड्डियों को उस गिद्ध के खंदर में डालता रहा। एक दिन अचानक सारे पक्षियां अपने चूजों को ढूंढते हुए उस खंडर के पास आई और बोली। चिड़ियों को अपने पास आते हुए देखकर बिल्ली वहां से 9-2-11 हो जाती है। अरे गिद्ध भाई, आजकल हमारे चूजों की संख्या कम होते जा रही है, क्या तुम इसका कारण जानते हो? नहीं भाई, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तभी अचानक एक पक्षी उस खंडर के निकट जाती है और कहती है, अरे हड़िया, यहाँ कैसे? नहीं तो तुमने हमारे चूजों को खाया है। हमने तुम पर विश्वास किया, बदले में विश्वासघात किया। ऐसा क्यों किया? अरे नहीं भाई, मैं कुछ नहीं किया, ये सारा काम उसे बिल्ली का हूँ। झूठ मत बोलो, यहाँ पे कोई बिल्ली नहीं है। सारे पक्षियाँ उस गिद्ध की बातों को अनसुना करके उसे मारकर भगा देते हैं। हिरन मनुष्य की जाल में फंस जाता है और अपने मित्र को सहायता के लिए पुकारता है। हिरण की माँ शेर के सारे किस्सा सुनाती है और फिर, हे जंगल के राजा, मुझे न्याय चाहिए। पेश करो उस सियार को। तुमने जो कुछ भी किया सही नहीं है। महाराज, क्षमा कीजिए, मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गया था जो मैंने शिकारी किया। हम मांसाहारी जानवर अपने भोजन से थोड़ा बचाकर तुम्हारे स्थान पर पहुंचा दिया करेंगे। तुम उसे खाकर वहीं अपना जीवन बिताओ। जी सरकार। इससे दान अवश्य मिलना चाहे। हाँ, अवश्य मिलना चाहिए। हाँ। जंगल के सारे जानवर इस बात से अति प्रसन्न होते हैं और यह खबर अखबारों में भी फैल जाती है, जिसे पढ़कर मनुष्य भी प्रण लेते हैं कि जिस प्रकार इस शेर ने जंगल के रक्षा के लिए जो किया, हम भी प्रकृति रक्षा करेंगे, पेड़ नहीं काटेंगे, प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। हमारे कठोपनिषद में भी दत्ता, दमयता और दायत्वम के साथ जीवन जीने की सीख दी गई है।
यह सब इस पृथ्वी के अंग हैं। इसी को हमारे पुराण में कहते हैं। अयम निजः परो वेदी, अयं निजः परो वेदी, घनना लघु चेतसाम्, उदार चरिता नाम तु, वसुदैव कुटुंबकम्, धन्यवाद। That was terrific. Great job, friends. For the photo. Dilip sir, can we have Dilip sir on stage? Yes. Shall we give them a big round of applause?